मैं हूं अजहर पारी। दिल्ली दंगों को लेकर बहस चल रही है। ये चूंकि जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, कोर्ट की तरफ से सवाल उठाए गए हैं कि दिल्ली पुलिस जिस तरह से जांच कर रही है वो सवालों के घेरे में है। लेकिन नया मामला अब ये आ गया है कि जो कानून के बड़े जानकार हैं उनका भी नाम इस पूरे मामले में सामने उभर कर के आ रहा है। आज हम उन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की पूरी मंशा क्या है, किस तरह से ये सारी चीज़ें अंजाम दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ खुद सलमान खुर्शीद साहब बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रीडम एक्सप्रेस में। सलमान साहब, जब आपने ये तमाम चीज़ें सुनी कि आपका भी नाम आया है, ऐसी स्थिति में पहला रिएक्शन क्या है जो आप इसमें पहला रिएक्शन क्या होगा? वो तो जब एक अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि लोगों के साथ क्या सलूक हुआ है और जो तफ्तीश है वो किस तरह से एक तरफा है, बात वाज़ेह है। इसमें अब कहीं कोई गुंजाइश किसी डाउट की नहीं है, बात बहुत वाज़ेह है। जब कोई पैमाना ही नहीं बचा, ना कोई तराजू है, तो फिर जिसका नाम चाहो और जितना वजन कह दो वही माना जाएगा। इसलिए मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। ताज्जुब इसलिए नहीं हुआ कि उस वक्त से, जब से ये मान के चले कि दिसंबर से लोगों ने इस्तेहाद शुरू करे थे, प्रोटेस्ट शुरू किए थे। शाहीन बाग में किया था, इसमें जामिया पर किया था और मुख्तलिफ जगहों पर किया था, दिल्ली में और दिल्ली के बाहर हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर हुआ था। मैं तो चाहता था मैं हर जगह पहुँच जाऊँ। मुमकिन आप जामिया मिलिया गए, वहाँ आपकी स्पीच हमने भी इसमें आपकी पूरी स्पीच को सुना था, रिकॉर्ड भी किया था। वो ऐसी कोई चीज़ उसमें नज़र नहीं आ रही थी। आपने वकीलों को भी संबोधित किया था, उसमें भी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई थी। देखिए, आपको नज़र नहीं आई, वो आपकी नज़र का मामला है। उनको नज़र आई, ये उनकी नज़र का मामला है। तो क्या किसी एक नज़र से देख करके ये पूरे केस को आगे बढ़ाया जा रहा है? यकीनन एक नज़र से देख के बढ़ाया जा रहा है। और नज़र जो है वो आप जानते हैं ना, जब टेढ़ी नज़र होती है, देखते एक तरफ है, निशाना एक तरफ होता है, वो उनका ये हाल है। लेकिन जो ये चार्जशीट का है, कोई बहुत दिलचस्प इसका एक मसला है। 17,500 सफ़ों की चार्जशीट है। इसका मतलब कि जो भी फसादात हुए थे या जो भी हादसा हुए थे, उनको लेकर सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया गया है। कि अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी ने कोई गलती की होती है, किसी पर आप कोई सवालिया निशान लगाते हैं, तो एक इंसान के बारे में 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के जो भी वहाँ पर हादसा होते हैं, उसमें आप कितना जो है उसके लिए सरमाया आप इकट्ठा कर सकते हैं। 2, 10, 20, 50 पेजेस का होगा, 4, 6, 8 लोगों की बात होगी, कहीं तस्वीर होगी, कहीं पर कोई आपके पास वो होगा, कोई वायरल वीडियो होगा, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अक्सर होता है। तो चार्जशीट बहुत होती तो एक शख्स के लिए 20 पन्ने की, 25 पन्ने की, 30 पन्ने की, 40 पन्ने की होगी। 15 लोगों पे जो चार्जशीट है वो 17,500 पेज की चार्जशीट है। यानी चार्जशीट पे भी आप सवाल खड़े सवाल करने की जरूरत क्या है? किसी के सामने आप 17,000 रख दें। अगर आप पीएचडी स्टूडेंट से पूछेंगे तो पीएचडी करते हो तो कितने तुम्हारे पास कागज होते हैं? 5 साल जो पीएचडी करता है और जो अपने मौजू पर हर चीज डिफेंड कर सकता है, बड़ी यूनिवर्सिटी से करता है, उसको भी 2-3 हजार सफ़ों से ज़्यादा उसके पास भी मसौदे नहीं होते होंगे। और यहाँ पर 17,500 पेजेस के इनको मिल गए। कैसे मिल गए? अब क्या हुआ? अगर चार्जशीट में इन्होंने जो सफ़े लगाए हैं, चार्जशीट के अलावा जो सफ़े लगाए हैं, उसमें किसी का नाम आता है, चाहे मेरे किसी दोस्त का हो, मेरा हो, किसी और का हो। अगर उसमें कुछ दम है तो हम पे कुछ कार्रवाई होती नहीं। तो धारा 164 के तहत जो बयान दर्ज हुआ है मजिस्ट्रेट के सामने, कितना गंभीर है, कितना भी हो, कैसा भी हो, अगर उसको ये समझते कि ये एक वजनदार बात है तो हम पे कार्रवाई करते हैं।
अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो इसका मतलब इनको उसमें कुछ नहीं दिखा, अगर कुछ नहीं दिखा तो फिर ये पब्लिश किस बात के लिए कर रहे हैं? नहीं तो किसी तरह का कोई नोटिस आपके पास आया है या मैंने देखा तो एक सफ़े पर आप भी हैं, एक सफ़े पर आपका नाम भी है, एक सफ़े पर फलां का नाम भी है। तो नोटिस तो तब दिया जाता है जब कोई समझता है कि हमारे पास कोई एविडेंस आ गया है, तब वो नोटिस देता है कि इस एविडेंस को आप इस एविडेंस का जवाब दीजिए। उसमें तो कहा है कि इन्होंने प्रोवोकेटिव स्पीच दी, यानी कि मैंने वो उसका हिंदी का लफ्ज़ भड़काऊ है, भड़काऊ जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। प्रोवोकेटिव स्पीच तो कुछ नहीं होती है। प्रोवोकेटिव स्पीच ये हो सकती है मैं कहूँ कि आप गधे हैं, कि आप प्रोवोक कर रहे हैं, आपको नाराज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहूँ गधे हैं। लेकिन ये कहना कहीं कानून में नहीं लिखा है कि आप किसी को गधा नहीं कह सकते। ये ज़रूर हो सकता है कि ये शराफत की बात नहीं है, ये मोअज़्ज़िज़ लोग ऐसी बात नहीं कहा करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन कानून में ये लिखा हो कहीं कि आप ये नहीं कर सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, और आप लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। हम तो मोबिलाइज रोज़ करते हैं, हम खाने के लिए मोबिलाइज करते हैं, चलो भाई खाना खाएंगे, चलो कोर्ट की तैयारी करनी है, हाँ चलो अब पढ़ाई करनी है, चलो बाहर जाके किसी की मदद करनी है, चलो बाहर जाकर फिल्म देखनी है, तो मोबिलाइज तो करते हैं। तो मोबिलाइज किसके लिए किया है, किस बात के लिए किया है? अगर हमने मोबिलाइज सीएए के लिए किया है, एक जद्दोजहद है उसके लिए मोबिलाइज किया है, तो वो तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में हक है मोबिलाइज करने का, अपनी बात कहने का भी हक है और मोबिलाइज करने का भी हक है। और जो पूरा प्रोटेस्ट था उसका मकसद यही था कि जो सवालिया निशान कॉन्स्टिट्यूशन पर हमारे आइन पे लग रहे हैं उनकी हम मुखालफत करते हैं, ये प्रोटेस्ट का मकसद था। तो उस प्रोटेस्ट के उस मकसद को सपोर्ट को करना कब से जुर्म हो गया, कैसे जुर्म हो गया, ये भी जानते हैं वो जुर्म नहीं है, जानते हुए इसलिए इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं तो करते, कार्रवाई नहीं की तो फिर इसको ये सफ़े सारे लगाने का क्या मतलब है? सिर्फ कूड़ा इकट्ठा करना है और किसी के दरवाजे पे जाके वो कूड़ा डाल देना है, बस और कुछ नहीं। और उस पर फिर लोग पूछते हैं कि इस कूड़े के बारे में आपको कुछ कहना है। अरे इस कूड़े की नौयत पर आपको कुछ कहना है क्या? ये जो टाइप ऑफ कूड़ा है इस पर आपको कुछ करना है? गार्बेज की क्वालिटी पर आपको कुछ कहना है? क्या कहेंगे? गार्बेज में जो भी कुछ कहेगा वो गार्बेज ही कहेगा। नहीं, अगर किसी तरह का कोई सम्मान पूछताछ के लिए आता है कैसे आता है भाई? कानून है ना, कानून है। जब उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी तो चार्जशीट फाइल करने के बाद तो फिर और कुछ नहीं होता है ना। अगर वो दूसरी चार्जशीट फाइल करना चाहते हैं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करते हैं तो दूसरी बात है। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने के लिए वो ज़रूर किसी से कोई सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जब वो सवाल पूछेंगे तो ये भी तो बताया जाएगा कि जब आपके पास सारा मसौदा था तो उस वक्त क्यों नहीं पूछा सवाल, ये भी तो पूछा जाएगा उनसे। तो या तो ये इनकॉम्पिटेंस की एक हद है, इनकॉम्पिटेंस की हद है, या जैसा मैंने कहा कि एक तरफा इन्वेस्टिगेशन है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन में निकले ना निकले, नाम 2-4 लोगों के जरूर डाल दो ताकि ये मामला जो है वो फिर अखबार में आएगा, लोग बदनाम हो जाएंगे, लोग डर जाएंगे। नहीं तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो है एक साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? मैं उनकी जहनियत को किस तरह से वाजे करूँ, जो उनकी जहनियत है वो उनकी चार्जशीट जो है वो वाजे कर रही है, उस पर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप उनसे पूछिए, नहीं तो वो कहेंगे कि हमसे पूछेंगे। आप पूछिए। छवि को दावदार करने की कोशिश की जाती है, आखिर ये मंशा क्या है, क्यों इस तरह से किया जा रहा है? ये हमारे निज़ाम की एक बहुत बड़ी कमी है। हमारे कानून में अब एक वो बनाया गया है, निज़ाम बनाया गया है कि जहाँ किसी को अगर गलत किसी पे कार्रवाई करी जाती है, क्रिमिनल कार्रवाई की जाती है, तो जिसने की है उस पर भी जुर्माना किया जा सकता है। लेकिन होता ये है कि कौन सा कोर्ट इतना लंबा 17,000 पेजेस की आपका फैसला सुनाएंगे 10 साल में, 20 साल में, और उसके बाद फिर 20 साल बाद आप वो 17,000 फिर पढ़ें देखने के लिए कि किसने कितनी गलती की है। तब तक वो गलती करने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, कितना वो 20 साल के लिए किसी पर सवालिया निशान 20 साल तक रहा, या कोई अगर बंद रहा। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त हवालात में हैं, तो उनको 20 साल के बाद फिर एक 20 साल का इंतज़ार करना पड़े कि वो किसी को ये सज़ा दिलाए कि आपको 5,000 जुर्माना होगा या 10,000 रुपये आपको जुर्माना होगा। हमारा निज़ाम इतना बिगड़ा हुआ है कि किसी को इस बात का खौफ नहीं है कि मेरी गलती का अंजाम मेरे लिए बहुत बुरा होगा। पुलिस वाला कभी ये नहीं जानता, पूरा इनकाउंटर कर देता है ये मानकर कि नहीं इसमें मुझे कुछ नहीं होगा,
पार्टी रिफॉर्म करें। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक इंसानियत का ये तकाजा है, करना चाहिए। अब ये लोग तो नहीं करेंगे, पुलिस ये भी जो कर रहे हैं, ये समझते हैं कि दिल्ली में लोगों को मजबूर कर देंगे, कभी इसके बाद सीए पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। यकीनन गलत है, आवाज़ उठेगी, फिर उठेगी, इसलिए कि वो एक बुनियादी इशू हमारे डेमोक्रेटिक उसमें समाज में है। हम हो सकता है गलत हो, लेकिन डेमोक्रेसी में सिर्फ सही बात कहने का हक नहीं है, बात कहने का हक है। अगर गलत भी है तब भी कहने का हक है। सिर्फ हक नहीं है तो किसी को नुकसान पहुंचाने का हक नहीं। तो उसमें उन्होंने मेरा नाम इसमें चार्जशीट में डालकर और ये नुमाया कर दिया पूरी दुनिया में कि मेरा ये नाम है। इससे कौन बदनाम होगा? मैं होऊंगा। इससे ये बदनाम होंगे। जहाँ एज फॉरेन मिनिस्टर में गया हूँ दुनिया में, वहाँ जब ये खबर आ जाएगी तो वो मुल्क के बारे में क्या सोचेंगे? मुझे डर अपना नहीं है, मुझे तकलीफ अपने लिए नहीं है, लेकिन मुझे मुल्क के लिए यकीनन तकलीफ इसलिए है कि बाहर के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और क्या समझेंगे। और वो अगर मुझसे यही सवाल पूछे जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं किस तरह से उनको जवाब दूंगा कि ये हमारी हुकूमत जो है वो अंधी है, बहरी है और इसका संगदिल है और बेईमान है। ये मैं बाहर कैसे कहूँगा? बताइए। चुप ही रहना पड़ेगा। अपने मुल्क को तो बदनाम होते नहीं देख सकता हूँ, तो चुप रहना पड़ेगा। अगर तकरीर में कुछ गलत कहा है तो वो एक्शन लेते हैं कि आपने ये गलत कहा है। ऐसा नहीं कहा, कोर्ट से भी नहीं कहा कि उन्होंने गलत कहा है, सिर्फ कहा किसी ने कहा है कि उन्होंने गलत कहा। और कौन है जिसने कहा कि गलत? उसमें किसी तरह का कोई दम नजर नहीं आता। नहीं, दम किसने कहा है? जिसको ये बंद करे हुए हैं उसने कहा है। अरे कोई और कहता तो बहस भी होती, लेकिन जिसको खुद ये मानते हैं कि गैर जिम्मेदार है, गलत है, मुल्क का हिमायती नहीं है, उसको आप जेल में बंद करने के बाद फिर कह रहे हैं कि उसने कहा कि ये इन्होंने तकरीर की, तो उसको छोड़ दो। हमको पकड़ो, उसको छोड़ दो। उसने अगर कहा तकरीर इन्होंने की थी और वो आपने उसकी बात मान ली, तो उस बेचारे को छोड़ दो, हमको फिर कैद कर लो। तो सफेद और स्याह क्या है, इसको तो वाजे करें, इसको तो साफ करें। लेकिन ये क्या चितकबरे रंग की चार्जशीट, ये कैसी है चितकबरे रंग की चार्जशीट? वो भी बुरे, ये भी बुरे, ये भी बुरे, वो भी बुरे, सभी बुरे, सिर्फ हम अच्छे हैं, इसलिए कि हमने सारा पूरा इकट्ठा करके इनके दरवाजे पे डाल दिया। ये थे सलमान खुर्शीद साहब, जिनका साफ तौर पे ये मानना है कि जिस तरह से लोगों की छवि को दागदार करने की कोशिश की जा रही है, अगर उसमें किसी तरह का कोई दम होता तो यकीनन किसी चिंता की बात होती, किसी तरह की फिक्र की बात होती। लेकिन चूंकि जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये बदनामी सलमान खुर्शीद साहब या जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनकी नहीं है, बल्कि देश की बदनामी